डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिष और वास्तु शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा पहले भी हम करते आए हैं। आज हम अपने दर्शकों को राहु और केतु के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर समुद्र मंथन के दरमियान अमृत कलश प्रकट हुआ था और ऐसा अमृत देवताओं में बांटा गया, यानी देवताओं ने अमृत का पान किया। परंतु एक राक्षस ने भी अमृत पान करके अमरत्व को यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। जब ऐसे राक्षस का वध किया गया तो चूंकि वो अमृत का पान कर चुका था, इसलिए वो भी अमरत्व को प्राप्त हुआ, अर्थात मृत्यु पर उसने विजय हासिल की। ऐसे राक्षस के शरीर के ऊपरी हिस्से को राहु कहा गया और शरीर का निचला हिस्सा केतु के नाम से जाना गया। ये कथा है राहु और केतु के प्रकट होने की। इन्हें छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। हमेशा वक्रीय चाल से गति करते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर देते हैं, जिससे ग्रहण की घटना घटित होती है। जन्म पत्रिका में जो भी संघर्ष की नौबत आती है वो कहीं न कहीं राहु केतु से संबंधित होता है। अर्थात ऐसा विश्वास किया जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में इन दोनों छाया ग्रहों की भूमिका ज्यादा नहीं हो। यदि राहु और केतु केंद्र स्थान पर विराजमान है तो मनुष्य को संघर्षों का या कष्टों का सामना करना पड़ता है। राहु की उच्च राशि मिथुन होती है, धनु राशि में राहु नीच के होते हैं। केतु की उच्च राशि धनु होती है और मिथुन राशि में केतु नीच के होते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की चलती है और केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। यदि मनुष्य के जीवन में राहु अथवा केतु की महादशा आती है तो आपके जीवन में कठिनाइयां अथवा संघर्ष भी स्वाभाविक तौर पर आ जाते हैं। राहु की महादशा के 18 वर्ष में राहु की महादशा में विभिन्न अंतरदशाएं भी आती हैं। इसी प्रकार केतु की महादशा के 7 वर्षों में विभिन्न ग्रहों की अंतरदशाएं भी आती हैं। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कीजिए। यदि राहु की महादशा है तो राहु की महादशा के पूरे 18 वर्ष खराब नहीं जाएंगे। केवल आपको इतना करना है कि राहु की महादशा में अपने निर्णयों को अर्थात डिसीजन को सोच समझकर लेना है। राहु से संबंधित उपायों का पालन करते जाइए, जैसे ओम राम राहुवे नमः अथवा ओम भ्राम भ्रीम ह्रौम सह राहुवे नमः। ऐसे मंत्रों का स्वतः एक माला जाप करिए। यदि आप राहु की महादशा में राहु के मंत्र का प्रतिदिन एक माला 108 बार जाप करते हैं तो आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। इसी प्रकार केतु की महादशा में आप यदि ओम केम केतवे नमः अथवा ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी समस्याएं कम हो सकती हैं।
इन महादशाओं का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारी क्या दशा चल रही है और किन ग्रहों के कारण हम परेशान हो रहे हैं। जन्म पत्रिका का अवलोकन करने से यदि जानकारी प्राप्त होती है तो हम उपाय की दिशा में प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे मंत्रों को स्वतः करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। मंत्रों का जाप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए। आप अपने घर पर बैठ करके, सोफे में बैठ करके, आराम से कुर्सी में बैठ करके मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। राहु और केतु से संबंधित और भी उपाय हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड में अलग से करेंगे और हम दर्शकों को ये बताएंगे कि हम इनके प्रतिकूल प्रभावों से कैसे बच सकते हैं। अब अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।